हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉस्पर ग्रुप। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे कि भारत में बेबी डायपर इंडस्ट्री किस तरीके से तेज़ी से ग्रो कर रही है। अगर हम बात करें कि भारत में बेबी डायपर इंडस्ट्री की, तो भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। इस कारण से बेबी डायपर की नीड भी भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रॉस्पर ग्रुप कंपनी के बारे में और एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। प्रॉस्पर ग्रुप लास्ट 15 to 17 ईयर से हाइजीन इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है। अगर हम बात करें, हमारे पास कई सारी मशीन्स अवेलेबल हैं, जिसमें हाइजीन इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। आज हम इसी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हमारी प्रॉस्पर ग्रुप की मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में है और इंडिया में हमारी वर्कशॉप है। साथ ही बांग्लादेश और दुबई में भी हमारा ऑफिस अवेलेबल है। प्रॉस्पर ग्रुप एक MNC कंपनी है और इनके पास हर तरह की मशीन्स अवेलेबल होती है। अब हम बात करते हैं भारत में बेबी डायपर इंडस्ट्री की। भारत लगभग 147 करोड़ आबादी का देश बन चुका है। इसमें हर दिन की हम बर्थ रेट की बात करें तो आपका 68,000 पर डे बर्थ रेट है, यानी कि साल का लगभग 2 से 2.5 करोड़ हिस्सा बर्थ रेट है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर डे करोड़ों डायपर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी हम मार्केट की बात करें तो केवल 30 to 40% ही लोग बेबी डायपर का यूज़ करते हैं, यानी कि मार्केट में लगभग आपका 23,000 करोड़ का करंट मार्केट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में बेबी डायपर इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से ग्रो करेगी, क्योंकि एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है। ये नॉन सीजनेबल होता है, यानी कि कभी ऐसा नहीं है कि किसी सीज़न में पर्टिकुलर ये ज़्यादा चलता हो। ये हर सीज़न में सेम रहता है और कभी भी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। हमेशा इसकी नीड बनी रहती है। साथ ही आजकल लोग हाइजीन को लेकर ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, इस कारण से भी वो बेबी डायपर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें बेबी डायपर की, तो ये हमारी डेली लाइफ को ईजी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हर कोई आज इतना बिजी है कि वो अपने बेबीज़ के लिए ये डायपर का ऑप्शन चूज़ करता है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो ये इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इंडिया में अभी कुछ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनी हुई हैं। पहले क्या होता था, बाहर से बेबी डायपर्स इंपोर्ट किए जाते थे और साथ ही अदर हाइजीन प्रोडक्ट्स। बट BIS आने के बाद से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तेज़ी आई है और लगातार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ रही है। ऐसे में बेबी डायपर इंडस्ट्री कोई छोटे लेवल पे काम नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है और एक हाइजीनिक प्रोडक्ट है, बेबीज़ के लिए होता है, उनके सेंसिटिव पार्ट के लिए होता है। तो अगर आप छोटी मशीन से शुरू करते हैं या उस पर काम करना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप या तो ट्रेडिंग का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या फिर आप बड़े लेवल पे मशीन्स के साथ इसको काम कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में ग्रो कर चुके हैं तो आप मशीन के साथ जाइए, बट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपना ट्रेडिंग के साथ अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करिए। ऐसे में बेबी डायपर जो BIS आने के बाद से लगातार मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं बेबी डायपर्स की। बेबी डायपर की टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। 2 तरह के आपके बेबी डायपर्स होते हैं, ओपन स्टाइल एंड पैंट स्टाइल। ओपन आपके टेप वाले होते हैं और पुल अप वाले आपके पैंट स्टाइल में आते हैं। जो टेप वाले डायपर होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो बेबीज थोड़े चंचल होते हैं, वो इधर उधर करते हैं और टेप वाले डायपर खुलने की संभावना बनी रहती है। इस कारण से पुल अप डायपर सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट में चलते हैं। अगर हम बेबी डायपर मशीन की बात करते हैं तो बेबी डायपर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसकी मशीन आती है और सेम फीचर के साथ अडल्ट डायपर मशीन भी अलग से आती है। लेकिन अडल्ट डायपर में भी आपका ओपन स्टाइल और पैंट स्टाइल दोनों बेबी डायपर के तरीके से ही होता है और इसमें आप पीरियड पैंटी भी बना सकते हैं, जो कि अडल्ट डायपर मशीन से ही बन जाती है। अगर हम इसकी साइज़ की बात करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आप सेम मशीन से अडल्ट डायपर और पीरियड पैंटी दोनों बना सकते हैं। अब आगे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वाकई में क्या इंडिया में बेबी डायपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी इंडिया
में बर्थ रेट बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, और किस तरीके से डायपर का यूज़ अभी काफ़ी कम मात्रा में किया जा रहा है। लेकिन आजकल लोगों की लाइफ साइकिल डेली हो जाती है, जो बिजली शेड्यूल है उसके कारण से वो अपना टाइम बचत करना चाहते हैं। इस कारण से ये बेबी डायपर का यूज़ किया जाता है ताकि उनका टाइम भी बचे, उनको कन्वीनियंट हो और किसी भी तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन डायपर चूज़ करते टाइम भी पेरेंट कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखते हैं। जैसे कि डायपर की हम बात करें तो ये आपका लीक लॉक टेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए, रैशेज़ नहीं करना चाहिए, स्किन फ्रेंडली होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए इसका फैब्रिक। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ डायपर लीक लॉक नहीं कर पाते या फिर उसके जो रॉ मटेरियल होता है उसका स्किन को वो रैशेज़ प्रोवाइड कर देते हैं। इस कारण से अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेबीज़ के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं और उसे चूज़ करते हैं ताकि वो अपने बेबी की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाए, क्योंकि एक सेंसिटिव पार्ट होता है। तो इस कारण से एक अच्छे बेबी डायपर की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्राइसिंग की बात करते हैं, सबसे मेन पार्ट होता है आपका प्राइस। इंडिया में अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा है कि अगर आप सस्ती चीज़ें लेते हैं तो वो ज़्यादा चीप होती हैं या फिर महंगी चीज़ें ही हमेशा सही होती हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम एक डायपर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो कम्प्लीटली उसके रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसके बाद मशीन का पार्ट आता है। इसलिए आप छोटी मशीन के साथ अपना बेबी डायपर का हाइजीन इंडस्ट्री का काम नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी मशीन्स क्या होती हैं जो आपका कंप्लीट फिनिशिंग प्रोवाइड नहीं करती हैं। अगर आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल उसमें लगाते हैं और वो फिनिशिंग सही से नहीं दे रहा तो नॉर्मल मार्केट में ही वो रिजेक्ट हो जाता है। इस कारण से लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना ब्रांड रन नहीं कर पाते। इस वजह से या तो आप ट्रेडिंग के साथ स्टार्ट करिए अपना बिजनेस, जिसमें आप थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करा के वाइट लेबलिंग के प्रोसेस के थ्रू अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस होता है, अगर आप ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं, आपको लग रहा है आपका ब्रांड ग्रो कर रहा है, उसके बाद आप अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के साथ ले जाएं। इसमें आपका लॉन्ग टर्म आपका प्रॉफिट होता है, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ होता है, आप आगे चलकर एक अच्छा खासा ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। मार्केट में आप अपना प्लेस बना सकते हैं और अपनी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है। अगर हम बात करें इस हाइजीन मार्केट की तो बेबी डायपर का मार्केट सबसे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अभी इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफ़ी कम है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो अभी भी काफ़ी हद तक इसमें बेबी डायपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की ज़रूरत है इंडिया में, क्योंकि पहले बाहर से ही इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग करना ज़रूरी हो चुका है BIS आने के बाद से। तो इस कारण से आप अपनी फैक्ट्री को फास्ट और कम टाइम में ग्रो कर सकते हैं। आपको ब्रांड भी बनाने में हम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आपका फैक्ट्री सेटअप से लेके आपका ROI आने तक हम कंप्लीट आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। साथ में अगर हम प्रॉस्पर ग्रुप की बात करें, जो हमारी कंपनी से आपको हम अपने इंजीनियर्स भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में आपको मशीन इंस्टॉलेशन करके देते हैं। इसके साथ अगर आपको रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, सारी चीज़ों की नीड होती है वो हम आपको कम्प्लीटली प्रोवाइड करते हैं। आपका वारंटी पीरियड होता है और आगे इन फ्यूचर में आप अपनी मशीन में कुछ अपग्रेडेशन भी चाहते हैं तो वो भी हम आपको करके देते हैं। यानी कि आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस का गोल हम सक्सेसफुल करके देते हैं। ऐसे में अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं कि हम अपना इंडस्ट्री किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके के डायपर सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, या हम कैसे डिसाइड करें कि ये ग्रो करेगा हमारे एरिया में ये बिज़नेस, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। साथ में हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका मशीन इन्वेस्टमेंट से लेकर आपका लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर कॉस्ट, सारी चीज़ें कैलकुलेशन के साथ आपको मिलती हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, क्या सब्सिडी का प्रोसेस होगा, गवर्नमेंट से हम कितना लोन ले सकते हैं, या फिर हम बैंक से जो लोन लेते हैं वो किस तरीके से हम प्रोसेस करा सकते हैं।
कंप्लीट गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है अपनी इंडस्ट्री को लेके तो आप हमें बेझिझक नीचे दिए गए नंबरों पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ में ही उस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो भी कवर करेंगे। थैंक यू।